और कंधे पे हाथ देख के सौंदा पॉटी बॉय घबरा जाता है कि कहीं ये हाथ ग्रैनी या ग्रैंडपा का तो नहीं। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो सामने मिस्टर मीट होता है। फिर मिस्टर मीट सौंदा पॉटी बॉय से कहता है, अरे भाई तुम यहाँ पीछे से खिड़की से जाके क्या देख रहे हो, अंदर चलो, आज तो हम सबकी पार्टी है। सौंदा पॉटी बॉय कहता है, भाई थोड़ा आराम से बोलो, कहीं आवाज़ ग्रैनी ना सुन ले। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक न्यूज़पेपर मिला। उसमें पता चला कि ग्रैनी क्लियर बन गई है और वो लोगों को खाने पे बुला के खाने में बेहोशी की दवाई मिला देती है और लोगों को मार के बोरे में बंद करके फेंक देती है। क्या तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने तो अभी बाहर गुल्ली बुल्ली की गाड़ी खड़ी देखी है। तो क्या गुल्ली बुल्ली अंदर है? हाँ भाई, गुल्ली बुल्ली और रॉड ये तीनों तो अंदर हैं और लगता है ये तीनों ने खाना भी खा लिया है और थोड़ी देर में ये सब बेहोश भी होने वाले हैं। अब जल्दी से हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा और इन तीनों को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना ग्रैनी इन तीनों का भी काम तमाम कर देगी। फिर सौंदा पॉटी बॉय और मिस्टर मीट खिड़की से झाँक के अंदर की तरफ देखते हैं तो ये दोनों देखते हैं कि इन तीनों ने अंदर बैठ के खाना खा लिया है और थोड़ी देर में ये तीनों बेहोश भी होने वाले हैं। फिर मिस्टर मीट सौंदा पॉटी बॉय से कहता है, सुनो मेरे पास एक आइडिया है, अपना कान पास में लाओ। इसके बाद मिस्टर मीट सौंदा पॉटी बॉय को आइडिया बताने लगता है कि किस तरह से हम इन तीनों को बाहर निकाल के लाएंगे। वहीं ग्रैनी चुपके से उस तरफ देख रही है जहाँ ये तीनों बैठ के खाना खा रहे थे, क्योंकि अब ये तीनों बेहोश होने वाले हैं और फिर एक एक करके तीनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ग्रैनी अभी इन तीनों के पास नहीं गई है, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा का आने का इंतज़ार कर रही है। तभी गेट पे खटखटाने की आवाज़ आती है। ग्रैनी बोलती है, अरे गेट क्यों खटखटा रहे हो, सीधे अंदर आ जाओ ना, ये तीनों बेहोश हो चुके हैं, तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन फिर से गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। लगता है ये बुड्ढा सटिया गया है, इसे सुनाई नहीं दे रहा कि मैंने अंदर बुलाया इसे। रुको अभी देखती हूँ बाहर जाके से। इतना कह के ग्रैनी बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन बाहर ग्रैंडपा नहीं, मिस्टर मीट और सौंदा पॉटी बॉय खड़े हैं और सौंदा पॉटी बॉय के हाथ में एक डंडा है और इस डंडे से सौंदा पॉटी बॉय ग्रैनी पे हमला करने वाला है। और जैसे ही ग्रैनी बाहर आती है तभी सौंदा पॉटी बॉय उसके सर पे हमला कर देता है। सौंदा पॉटी बॉय के एक ही वार से ग्रैनी बेहोश हो गई है। फिर सौंदा पॉटी बॉय मिस्टर मीट से कहता है, देखो तुम इसे खींच के बाहर ले जाओ और कहीं दूर फेंक के आ जाना, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल अब बिल्कुल नहीं देखनी है, क्योंकि इसने मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश करी है और मैं अब अंदर जाके उन तीनों को होश में लाने की कोशिश करता हूँ। और तुम ज़्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी जाना और जल्दी आना, ठीक है? और इतना कह के सौंदा पॉटी बॉय उस तरफ चला जाता है जहाँ पे तीनों बेहोश पड़े हैं और वहीं मिस्टर मीट ग्रैनी को खींच के दूर जंगल की तरफ ले जाने वाला है। सौंदा पॉटी बॉय उस तरफ आ जाता है जहाँ पे तीनों बेहोश पड़े हैं और वो गुल्ली को उठाने की कोशिश करने लगता है। गुल्ली गुल्ली होश में आओ जरा, देखो मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आ गया हूँ, तुम लोग घबराओ मत, होश में आओ, होश में आओ। लेकिन गुल्ली और इन दोनों में से कोई होश में नहीं आता, क्योंकि इन दोनों ने वो दवाई खा ली है जिससे ये बहुत बुरी तरह बेहोश हो गए हैं। फिर सौंदा पॉटी बॉय सोचता है कि अब इनके ऊपर पानी डाल के इन्हें होश में लाना पड़ेगा और सौंदा पॉटी बॉय को याद आता है कि किचन में पानी का जग रखा हुआ है और इतना सोच के वो किचन की तरफ चला जाता है। वहाँ से वो पानी का जग उठाता है और फिर इन तीनों के पास में आ जाता है।
फिर वो गुल्ली के ऊपर पानी का जग पलट देता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? पानी किसने डाला मेरे ऊपर? अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे पास में कौन खड़ा है? सौंदा पॉटी बॉय। ये पानी मैंने डाला है तुम्हें होश में लाने के लिए। और अब जल्दी से इन दोनों को जगाओ और यहाँ से निकलो। कहीं अगर कोई और आ गया तो हम सब के लिए मुसीबत हो सकती है। उठाओ जल्दी से। फिर गुल्ली बुल्ली के पास जाता है और उसे वो उठाने लगता है। जैसे ही वो बिल्ली को उठाने को होता है तभी उसे गेट की आवाज़ सुनाई देती है। और यह आवाज़ सुन के सौंदा पॉटी बॉय और गुल्ली दोनों छुप जाते हैं और दोनों छुप के देखने लगते हैं कि अंदर कौन आ गया है। लेकिन इन दोनों को अंदर आते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर सौंदा पॉटी बॉय कहता है, भाई थोड़ा बाहर जाके देखो कौन आया है। क्योंकि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो डर लग रहा है, तो मैं तो जाने से रहा, तुम ही देख आओ। फिर गुल्ली सर लाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। और जब गुल्ली बाहर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, मतलब अभी तक कोई नहीं आया है। फिर गुल्ली पीछे मुड़ के देखता है और बाहर का नज़ारा देख के उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर पेड़ से लटका हुआ मिस्टर मीट दिखाई देता है, जो कि बेहोश होता है और पतली सी रस्सी पे लटका हुआ होता है। तो दोस्तों, मिस्टर मीट को इस पतली सी रस्सी पे पेड़ के ऊपर किसने लटकाया है और घर के अंदर कौन आ गया है, ये सब देखेंगे हम अगले वाले वीडियो में। ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जल्दी मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।